Assalamu alaikum and welcome to Dawn Times. So, Janab, in this class, we have to discuss another highly important topic of syllabus, and that is जनरल सेंस और यू कैन से एवरीडे सेंस। ठीक है। ये एमओडी का जो सिलेबस है, इसके अलावा एडीएसएफ का जो सिलेबस है, तो वहाँ पे आप लोगों को यहाँ से भी एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक है। तो अभी हमने ये प्लेज किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेंस के जितने भी एमसीक्यूज है वो पहले से कवर अप हो, उसके बाद पाकिस्तान अफेयर, उसके बाद इंग्लिश एंड सो ऑन। सिलेबस के तमाम टॉपिक्स को इंशाल्लाह वी विल कवर स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। तो इससे पहले क्लास में हमने 75 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। आज के क्लास में हम जो बाकी एमसीक्यूज है वो आप लोगों को बताएंगे। ये सिंपल है, मतलब इजी एमसीक्यूज है, लेकिन इसके बाद आप लोगों को एडवांस लेवल पे मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें जो फर्स्ट वन है, एन ऑर्गन सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी विच कैरीज मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर एंड मेक अस फील एंड रिएक्ट टू थिंग्स एंड सिचुएशन इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। आप लोगों को पता होना चाहिए, ये आप लोगों के सामने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये इसके डेंड्राइट से, ये इसका एक्सान पार्ट है, ये इसका सेल बॉडी मतलब सोमा या सेल पार्ट है। ठीक है। अगेन ये नोट ऑफ रेनवियर है, बाकी ये माइलिन शीट है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से मैसेजेस मतलब आगे प्रोपिगेट होती है, बाकी आगे ये अनदर एग्जाम के साथ, ठीक है, इसी तरह लिंक होता है बॉडी में। लेकिन ये जो सिस्टम है इसको हम नर्वस सिस्टम कहेंगे। नर्वस सिस्टम आगे दो में डिवाइड है, मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड एंड सो ऑन। ठीक है। उसमें फिर आगे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एंड पेरिफेरल एंड सो ऑन, वो अलग डिबेट है। बट ये जो मैसेजेस का जो सिस्टम है बॉडी में, इसको हम सिंपली नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोगों के सामने ये जो स्ट्रक्चर है ये भी न्यूरॉन का है, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम या ब्रेन भी हम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे आप लोगों को बताते चलूं कि नर्वस सिस्टम जो है ये दो पार्ट में तकसीम है। ठीक है। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अच्छा, ह्यूमन बॉडी में जो दिमाग है ना, ये तीन पार्ट्स में तकसीम है। हायर लेवल पे आप लोगों को एडवांस लेवल पे क्लासिफिकेशन मिलेगा, बट इन सिंपल फॉर्म आपके पास फोर ब्रेन, इसके बाद मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। ठीक है। अच्छा, ये जो फोर ब्रेन है ना, इसमें आपके पास जो दिमाग के फर्स्ट पार्ट है, जैसा कि आप लोगों के यहाँ सेरेब्रम है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस इसमें आते हैं। ठीक है। उसके बाद आप लोगों के जो फाइव सेंसेस हैं वो भी सेरेब्रम के डोमेन्स में आते हैं। इसके अलावा भूख लगना, तकलीफ का महसूस होना, प्यास लगना, ये भी तमाम के तमाम सेरेब्रम पे डिटेक्ट होते हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को बताते चलूँ कि ये जो दिमाग है इसमें एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है। ठीक है। कार्पस कैलोसम से कनेक्टेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। ये राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर एंड दिस द लेफ्ट वन। तो अगेन आप लोग देख सकते हैं ये है। अस्सलाम वालेकुम एंड अगेन वेलकम टू द क्लास। ठीक है। तो क्लास मैंने स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा, आप लोगों को बताते चलूँ कि ये मैंने सेंस पोर्शन जो है ना सिलेबस का, वो मैंने अभी मतलब स्पेसिफाई किया हुआ है। उसके बाद हम स्टेप वाइज जाएंगे पाकिस्तान अफेयर पे, उसके बाद आप लोगों के यहाँ, उसके बाद इंग्लिश पे। ठीक है। बट जितने भी एमसीक्यूज में आप लोगों को जो एमओडी का ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, आप लोगों को जितने भी एमसीक्यूज में वहाँ पे बेचता हूँ, तो काइंडली आप लोग खुद से भी उन चीज़ों को देख लिया करें। अच्छा, आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो साइंस का पोर्शन है तकरीबन 200 में से 40-45 एमसीक्यूज आप लोगों का यहाँ से बन जाता है। ठीक है। इसके अलावा यही एमसीक्यूज आप लोगों को पंजाब पीएमएस का जो एमपीटी है, केपीपीएमएस का जो एमपीटी है, सीएसएस एमपीटी, इसके अलावा जो एमओडी का एग्ज़ाम है वहाँ पे भी एमसीक्यूज जो आते हैं, तो मेनली एमसीक्यूज आप लोगों का यहाँ से बन जाता है। ठीक है। मतलब ह्यूमन बॉडी के जो सिस्टम है
आप लोगों के बारे में जो आर्गन सिस्टम है उसके हवाले से। अच्छा, ये मैंने डिस्कस की, इस लेक्चर को मैंने रिकॉर्डिंग पे भी लगाया हुआ है, ठीक है। क्लास टाइमिंग आप लोगों से मैंने पूछ भी लिया है, लेकिन अगेन आगे पीछे अगर हो भी, लेकिन आज के बाद इंशाल्लाह आप लोगों को ऑन डेली बेसिस पे एक या दो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों को मैं लिंक भी भेजता रहूँगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, आप लोग बाद में भी सुन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक जेस दिया एमसीक्यूज का। आप लोगों का जो ब्रेन है, दिमाग है, ठीक है, जो कि स्कल में मौजूद होता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में जो ब्रेन है उसको बेसिकली तीन पार्ट्स में तकसीम किया हुआ है, फोर ब्रेन, मिड एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। उसके बाद दिमाग का जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है इसको हम सेरेब्रम कहते हैं। अच्छा, बॉडी में जो फाइव सेंसेस है ना, फाइव सेंसेस आप लोग अपने फेस पे देख ले, सेंस ऑफ स्मेल, इसके अलावा मतलब हेयरिंग, आई साइट, वो तमाम के तमाम जो फाइव सेंसेस है ये भी यहाँ से डिटेक्ट होते हैं। इसके अलावा वैसे भी रमज़ान का मंथ है, प्यास भी लगता है बंदे को, भूख भी लगती है, तो अगेन ये कहाँ से डिटेक्ट होते हैं, आपके पास सेरेब्रम पार्ट से, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बताते चलूँ कि ये जो ह्यूमन बॉडी में जो आसाबी निज़ाम है इसको दो पार्ट में तकसीम किया हुआ है। एक आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसमें ब्रेन आता है, दिमाग एंड स्पाइनल कार्ड, ठीक है, इस ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि आपके हाथ पाँव, बॉडी के बैक एंड फ्रंट में जो सेंसेशन हमें फील होती है ना, तो ये भी नर्वस सिस्टम में आता है। अच्छा, आप लोगों के बॉडी में जो भी कोई चीज़ आप लोगों को डिटेक्ट होता है तो वो आपके सेंसरी न्यूरॉन से चला जाता है, वहाँ पे दिमाग में आपके एसोसिएट न्यूरॉन्स है, और वहाँ से फिर आपके मोटर्स न्यूरॉन है, ठीक है। तो ये एक लिंक बना है, सेंसेशन आपको सेंसरी न्यूरॉन से होता है, जबकि एसोसिएट न्यूरॉन्स में आपका मैसेज इंटरप्रेट होता है, उसके बाद आपका मैसेज वापस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे बताते चलूँ जनाब, आपके पास जो बाकी पार्ट्स है, ठीक है। आ, अच्छा, एट द एंड पे मैं बताते चलूँ कि आप लोगों के पास जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस अगेन इसका क्या फंक्शन है, तो इसका काम है बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। ये किसका काम है, हाइपोथैलेमस का काम है, ठीक है। उसके बाद अगेन अगर आप लोग देख लो विजन को, इसके अलावा सुनना, स्लीप एंड वेकिंग साइकिल, या मतलब जो मतलब सर्केडियन रिदम है, वो आप लोगों के मिड ब्रेन से कंट्रोल होता है, ठीक है। उसके बाद आई का जो प्यूपिल साइज है, ठीक है, आंख का जो प्यूपिल साइज है, आ, अच्छा, इस टाइम नेट का मसला होता है, तो कल इंशाल्लाह मैं क्लास 8 बजे रखूंगा। एक क्लास में आप लोगों को एमसीक्यूज 8 बजे से 9 तक, नेक्स्ट क्लास आप लोगों का इंशाल्लाह रात 11 बजे से 12 बजे तक, ठीक है। दोनों रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों को मिलेंगे, आप लोग जिस टाइम सुनना चाहे तो आप लोग सुन सकते हैं, ठीक है। इस टाइम पे नेट का मसला होता है एज यूजुअल, तो ये टाइमिंग कल से इंशाल्लाह चेंज होगा। उसके बाद आप लोगों को बताते चलूँ, आप लोगों के पास जो बाकी एमसीक्यूज है, जो ह्यूमन बॉडी है ना, तो ये जो दिमाग दिमाग जिस जगह पे इनक्लोज है उसको हम क्रेनियम कहते हैं, ठीक है। द ह्यूमन ब्रेन इज इनक्लोज इन अ बोनी केस, या अ बोनी स्ट्रक्चर, जिसको हम क्रेनियम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बताते चलूँ कि इंसान का जो दिमाग है ये 1300 से लेके 1400 ग्राम तक इसका वजन है, मतलब 1.3 kg से लेके 1.4 kg तक ये ह्यूमन बॉडी का वजन है दिमाग का, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख ले, मैंने कहा ना कि आप लोगों के आईज में जो लाइट चला जाता है, ठीक है, मतलब कितना अमाउंट, मतलब एक स्पेसिफिक वे, एक स्पेसिफिक अभी आज के बाद मैंने कहा ना कि 8 से 9 तक, और इनशाल्लाह 11 बजे से लेके या 11:20 से लेके ऑनवर्ड आई विल रिकॉर्ड द लेक्चर एंड देन आई विल, मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे नेट का मसला है, तो क्लास में डिसकनेक्टिविटी की वजह से डिस्टरबेंस आ जाता है, ठीक है। अच्छा, आगे बताते चलिए जनाब के ह्यूमन जो दिमाग है, ब्रेन है,
सेकंड लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? ये सेरेबेलम है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के जो दिमाग के तीन पार्ट है, सेरेबेलम, पोन्स एंड मेडुला ओब्लांगेटा, ये दिमाग के हाइंड ब्रेन का हिस्सा है, ठीक है। तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट सेरेब्रम, इसके अलावा सबसे सेकंड लार्जेस्ट पार्ट आपके पास सेरेबेलम, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख लो, सेरेबेलम का काम है ह्यूमन बॉडी में बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, ये इसका काम है, ठीक है। इसके अलावा अगर ह्यूमन दिमाग को आप लोग देख लो, तो इनको तीन लेयर्स में प्रोटेक्ट किया हुआ है, जिसको हम मेनेंजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनेंजीज, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद आप लोग देख लो विच वन रेगुलेट ब्रीथिंग, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो सांस का निज़ाम है, ठीक है, तो ये पोन से कंट्रोल होता है। उसके बाद मेडुला ऑब्लांगेटा आपके बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट हो जाता है। ये जो स्कल है ना, स्कल का जो उसके बाद आप लोग देख सकते हैं जनाब के जो, अच्छा ये तो आप लोगों को समझ आ गया, ठीक है, कि मिडुला ऑब्लांगेटा बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है, ये आपकी बॉडी। अच्छा, इसके अलावा वोमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, ये तमाम के तमाम कहाँ से कंट्रोल होते हैं? मेडुला ऑब्लांगेटा, जो कि दिमाग का ये स्कल है ना, दिमाग है फ्रंट पार्ट, ये दिमाग का बिल्कुल बैक पार्ट, तो यहाँ से मेडुला ऑब्लांगेटा आगे स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, रेफ्लेक्स सेक्शन जितने भी है बॉडी में, ये भी स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होते हैं। रिफ्लेक्स सेक्शंस वही होते हैं ना, जो आप लोग देखते हैं कि अचानक अगर आप लोगों का हाथ किसी स्टोव के साथ या किसी आयरन के साथ, ठीक है, लग जाता है, तो आप अचानक मतलब फौरन अपने हाथ को या पाँव को पुश बैक, तो ये एक्शन जो है ये स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि विच पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैरीज द इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो ये सेंसरी न्यूरॉन मैंने बता दिया। बाकी दिमाग से जो वापस मैसेज ले आता है उसका काम है मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बताते चलूँ कि क्रेनियल नर्व्स जो है ना, ये ह्यूमन बॉडी में 24 है, जबकि पेयर्स के फॉर्म में ये आपके पास 12 है। बाकी जो बाकी नर्व्स है, ठीक है, तो वो 31 है, लेकिन जहाँ तक क्रेनियल्स का ताल्लुक है, ये आपके पास 21 है, ठीक है। उसके बाद थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन ऑन सेल बॉडी, ये इसी तरह न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ये इसका सेल बॉडी है। इसके अलावा ये एग्जॉन है, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अगेन, ये थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन को हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ये जो लाइन इनसे निकले हुए हैं, ठीक है, इसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। उसके बाद आप लोग देख लो कि द आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज कवर्ड विद नर्व सेल, ठीक है। रेफ्लेक्स सेक्शन तो आप लोगों को मैंने बताया, वो तमाम स्टिमुलाई जो आपके दिमाग को बाईपास करते हैं, जैसा कि स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे इसको हम रिफ्लेक्स सेक्शन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें कंट्रोल होती है कॉन्शियस के, कुछ अनकॉन्शियस होते हैं जिसको हम इनवॉलेंटरी कहते हैं। मतलब आप अपने हाथ पाँव को तो कंट्रोल कर सकते हैं, बट आप अपने हार्ट के बीट को यू कैन नॉट कंट्रोल, इसको हम इनवॉलेंटरी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, उसका एक स्पेसिफिक पाथवे है, ठीक है, द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स विच कंप्लीट अ रिफ्लेक्स एक्शन, इसको हम रिफ्लेक्स अर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इंसान जो है ना, एक मिनट में 15 दफ़ा अपने आईज को मतलब ब्लिंक, अपने आंख को बंद कर देता है या क्लोज, मतलब हम कहते हैं ना कि ब्लिंकिंग ऑफ आई, तो वो 15 टाइम, ठीक है। ये भी मल्टीपल एमसीक्यूज है, आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हमें आते भी है, ठीक है। उसके बाद आगे बताते चलूँ कि द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंटेन हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, तो अगेन मैंने कहा था ना कि क्रेनियल नर्व्स आपके पास 12 है, जबकि आपके पास ये 31 है, ठीक है। उसके बाद मसल एंड ग्लैंड इन बॉडी, तो ये आपके पास एज अ इफेक्टर फंक्शन करते हैं, इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रेन का या स्पाइनल कॉर्ड जो है
या नर्वस सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है वो आपके पास न्यूरॉन्स है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो दिमाग है, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, ये किस चीज़ से बना है? ये न्यूरॉन से बना है, ठीक है। उसके बाद आगे बताते चलो कि बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं उसका जो इखराज होता है उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वो निज़ाम जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से निकाल देता है इसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, इसको हम यूरेटर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर जिसको हम मसाना कहते हैं, जहाँ पे पेशाब या अच्छा, ये लेक्चर मैं दोबारा आप लोगों के लिए लेता हूँ रात 11:30 पे, ठीक है। मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, बाकी आप लोगों को लिंक भेज दूंगा। आप लोग खुद से भी सुन सकते हैं। बाकी क्लास का टाइम हम चेंज करते हैं क्योंकि इस टाइम नेट का बहुत मसला होता है। इंग्लिश के क्लास में वैसे इतना मसला नहीं होता। सो अगेन आई एम सो सॉरी, वी हैव टू फिनिश दिस क्लास आई वुड कंटिन्यू, शायद मैं क्लास रिकॉर्ड कर लूँगा। आप लोगों को मैं लिंक भेज दूंगा, आप उसको बाद में भी सुन सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू। नेट का मसला है, आई डोंट टाइम।